लेकिन शायद देखा नहीं होगा। तो ये चीज़ देख सकते हो, ये अमर फल है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अमर फल है और ये इस पेड़ से आप देख सकते हो इसमें जो फल दिखाई, ये जो कुंड है, ये कुंड ही वो जगह है जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। इसमें ये जो पानी है इस यहाँ पे भरा हुआ है और ये पानी भरा हुआ है, यहाँ से ही यही उद्गम माना जाता है उस बनास नदी का। और यहाँ से ये नदी आगे बहती जगह को हम भैरव का मठ कहते हैं, यहीं से बनास नदी का उद्गम है। नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, मैं आज एक ऐसी जगह हूँ जहाँ से राजस्थान की जो प्रवाह क्षेत्र जो है, नदी प्रवाह क्षेत्र जो है, उसमें अपना एक विशेष स्थान रखने वाला मूल बिंदु जो है, जहाँ से बनास नदी सभी ने नाम सुन रखा होगा, उसका साथियों ये उद्गम स्थल है और यहीं से ये नदी जो है प्रवाहित होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि वो कौन सा ऐसा बिंदु है जहाँ से ये नदी साथियों प्रवाहित होती है, निकलती है और अपनी लगभग 500 से अबव ज़्यादा किलोमीटर यात्रा करने के पश्चात सवाई माधोपुर में रामेश्वरम स्थान जो है, वहाँ पर चंबल नदी के साथ में ये नदी मिल जाती है और चंबल को अपना बल प्रदान करती है। और उसके बाद में चंबल जो है साथियों आगे जाके यमुना में मिलती है। तंत्र जो है उसमें अपना एक विशेष स्थान रखती है और ये जो पॉइंट है साथियों, ये प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन धार्मिक महत्व का भी एक अपने आप में बड़ा विशेष स्थान है इसका। और यहाँ साथियों एक अंदर स्वामी जी की धूनी बनी हुई है और यहाँ के जो स्वामी जी महंत जो है वो राष्ट्रीय स्तर के साथियों संत है और अपना जो इनका मंडल है उसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं अभी। और मैं आपको अंदर चलकर वो पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा जहाँ से बनास नदी प्रवाहित होती है। और इस स्थान का जो नाम है वो साथियों ये भैरव का मठ है और अंदर चलकर पूरा जो है जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें साथियों जो यहाँ के पुजारी है महाराज जी जो है, उनके श्रीमुख से ये सारी बातें जो है, इसका इतिहास क्या है और किस प्रकार से इस स्थान का महत्व है धार्मिक दृष्टि से या फिर राजस्थान का जो प्रवाह तंत्र जो है, उस दोनों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उन महाराज जी जो है अंदर विराज हुए हैं, उनसे अपन जानने का प्रयास करेंगे। और अब आप मेरे साथ में अंदर चलिए और उन्हीं के श्रीमुख से सारा जानने का प्रयास करें। मित्रों, इस वीडियो में आप देख पाएंगे पूरा नज़ारा इस प्रकार से है और हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। और ये है मित्रों मुख्य द्वार। और साथियों ये सामने जो आपको पेड़ दिख रहा है ये कोई साधारण पेड़ नहीं और इसी की ओट में साथियों आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा अमर फल। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं, यानी हम यहाँ आपको जो मेरे साथ हैं जो दिखाई दे रहे हैं वो है किशन जी। यहाँ पर मेरा नाम राम किशन है और इनका नाम किशन है, यानी दोनों किशन मिल चुके हैं। और इस यात्रा में यहाँ पर आपको भैरव का मठ दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नज़ारा है ये प्रकृति की गोद में चारों तरफ शानदार नज़ारा है जो शायद ही कहीं देखने को मिलता है। और एक सबसे मेन बात ये भी है कि ये जो नदी है अपने आप में बहुत बड़ी नदी है और राजस्थान का जो सबसे ज़्यादा जल भराव की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जल ले जाने वाली नदी है, क्यों नहीं। और आप हाँ इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी है यहाँ के जो महाराज जी है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर महाराज जी उनसे जानते हैं हम कि क्या है यहाँ का इतिहास और यहाँ के बारे में कुछ डिटेल से। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं अंदर की तरफ और यहाँ पर है भैरव का मठ, यहाँ पे धूनी है। तो यहाँ महाराज जी से हम बात करते हैं। महाराज जी हमें बताएंगे यहाँ के बारे में कि यहाँ का इतिहास क्या है, कौन मतलब ये चीज़ प्रसिद्ध क्यों है ये जगह। और महाराज जी से हम डिटेल जानते हैं यहाँ पे। तो महाराज जी हमें थोड़ा बताइए कि यहाँ के बारे में, क्योंकि हमको यहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आप थोड़ा हमें बताइए कि ये कौन सी ये जगह क्यों प्रसिद्ध है, क्या है यहाँ पर, और कुछ जो भी हो आप डिटेल से पूरा बताइएगा हमें। ये बनास नदी की उद्गम स्थल है। देखो बनास नदी यहीं से प्रकट हो रही है। यह भगवान परशुराम महादेव जी की तपस्थली है। भगवान परशुराम महादेव जी ने यहाँ कर्ण को धनुष विद्या सिखाई थी। देखो इसके लिए वीरों का मठ कहा जाता है। ये प्रसिद्ध इसके लिए देखो यह साधु संतों की ऋषियों की मुनि तपस्थली है। देखो ये पूर्व कालों से जो संत साधु संत ऋषि मुनि आकर के यहाँ तपस्याएं किया करते थे। देखो उस टाइम से परंपराओं से चली आ रही है। देखो देखो ये जगह है, बनास नदी यहाँ से निकल रही है। देखो यहाँ जीवित समाधियाँ है कहीं साधु संतों की ऋषियों की मुनियों की। कहते पूर्व कालों में जो यहाँ महाराणा जो फतेह सिंह हुआ करते थे तो उसको गणेशपुरी जी महाराज जी ने
आशीर्वाद दिया था। वो क्या है, राजा नहीं थे, तो बोले ये तुम जाओ वहाँ उदयपुर की राजा बनाओगे, तो वो यहाँ से जा करके वो राजा बने थे, ऐसी कहते हैं। तो इसके लिए सिद्ध है, देखो सिद्धों की भूमि है, साधु संतों की सत्पुरुषों की जगह है। देखो अमर फल है यहाँ, है अलौकिक है अमर फल, 18 महीना में एक बार पकती है। देखो ये कहीं नहीं होती है, कम कम जगहों पे होती है, कहीं सिद्ध ऋषियों की मुनियों की हुआ करती है। देखो ये अखंड प्रचलित जो धुना है, देखो यहाँ आकर के साधु संत ऋषियों मुनियाँ आकर के तपस्या किया करते। देखो पूर्व कालों से उस टाइम से आकर के यहाँ तपस्या किया करते, तो ये प्रसिद्ध जगह है। देखो संतों की तपोभूमि है। 7-8 हज़ार साल पुरानी है। देखो 7-8 हज़ार पुरानी है, साधु संतों की तपस्थली है ना। यहाँ संत लोग आते ही रहते, गए आए, यहाँ समाधि लिए कोई, ये पुरानी है, बहुत पौराणिक है। देखो नारा। और अभी जैसे यहाँ के जो मठाधीश जो है महाराज जी, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हमारे महाराज जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज जी, हमारे यहाँ के गुरु महाराज जी है। अरविंदपुरी जी महाराज, रविंद्रपुरी जी जी भारतीय अखाड़ा हाँ, अखिल उपलब्धि हमारे लिए कि हम जैसे जी। तो दोस्तों अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं रविंद्रपुरी जी महाराज जी, जो यहाँ के मठाधीश हैं। ये गद्दी उनकी ही है, यहाँ के मठाधीश है रविंद्रपुरी जी महाराज जी, यहाँ के गुरु महाराज जी है। देखो आपका भी परिचय महाराज जी इसमें करना भूल गए, आपका सुना और हाँ नहीं, हमारा नाम नवीनपुरी जी महाराज जी है। देखो नवीनपुरी जी है हमारा नाम, नवीनपुरी जी। जी जी जी, हम यहीं रहते हैं। देखो फक्कड़ है, संत साधु है जी, यहीं तपस्या करते, आराधना जो भी करते, सेवा पूजा यहीं किया करते हैं। देखो यहीं रहते हैं जी। तो यहीं के होंगे आप तो सर? हाँ हूँ तो मैं भी उत्तराखंड से आया हूँ। देखो तो क्या है, हम नागा साधु हैं। हाँ घर नहीं होता संत बहता भला कैसा, पानी बहता भला संत क्या है रमता भला, ऐसा ही साधु संत लोग क्या है, एक जगह नहीं होती है। हाँ गाँव नहीं पहुँचे साधु का, साधु क्या है एक जगह पे नहीं होता है। देखो कहीं कहाँ होता है, उनकी कोई वो नहीं, परमात्मा को दे दिया ना हमने, देह सारा शरीर हाँ प्रभु को दे दिया है। देखो ये सब उनका ही है। हम तो क्या है यहाँ पकड़ जैसी हमारी परमात्मा के हिसाब से चल रही है। देखो हम तो यहाँ रह रहे हैं। तो इस स्थान के बारे में लोगों को वैसे प्रॉपर जानकारी नहीं, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें जैसे जैसे पब्लिक के संपर्क में आने के बाद में उसका जो महत्व है वो घट जाता है। और शायद ये स्थान अभी तक इसीलिए पवित्र है क्योंकि अभी तक लोगों का आवागमन कम है, यहाँ नहीं आते, इसीलिए ये पवित्र बना हुआ है, हमें ऐसा लगता है। नहीं यही है, देखो यहाँ कम लोग और जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे ज़्यादा आवाजाही के बाद में प्रदूषण बढ़ेगा, लोगों की जो प्रकृति पे हर लोग अच्छे भाव से नहीं आते जी। ये जगह सिद्ध है, देखो सब इसलिए सिद्ध है, इसलिए अभी तक ये बनी हुई है जगह, ये सिद्ध है। यहाँ सिद्ध लोग कोई खंडित नहीं हो सकता। देखो ये अपने आप में पवित्र जगह है। यहाँ मनुष्य खंडित होगा तो वो रह नहीं सकता और आ भी नहीं सकता। यहाँ आएगा वो चले जाएगा, समझ गए। धुनी जैसे जली उस समय जब से प्रज्वलित हुई है उसके बाद से आज दिन तक ये ऐसे ही हाँ ये चल रही है, है। अखंड धुना है ये, शायद कभी बीच में खंडित नहीं हुई। अरे खंडित नहीं होती, वो तो तपस्या करते, माला आराधना किया करते, साधु संत आकर के इसको चेतन करते हैं ना, तो खंडित नहीं होती है। देखो हजारों सालों से ये और कई सारे तपस्वियों की ये साक्षी इस धुनी ने कई सारे संतों को आते जाते देखा है। आते जाते थे, कहीं साधु संत सिद्ध बने धुनी से। पहले के जमाना में देखो मंदिर नहीं हुआ करते थे, समझ गए। मंदिर धुनी में ही रह करके, जंगल में रह करके भुगती खाते थे, भुगती क्या है लगाते थे, और क्या है जंगल में ही रहा करते थे, तपस्या करते, सिद्धत्व प्राप्त किया करते थे। ऐसी ही धुनी है। देखो अभी तो क्या है, यहाँ लोग बहुत खूब आ रहे जा रहे हैं यहाँ, अभी कुंभलगढ़ की वजह से, नहीं तो यहाँ कौन था उस टाइम में। यहाँ साधु संत लोग आ करके तपस्या किया करते थे। देखो वो जगह है, पौराणिक जगह है। तो जैसा आपने देखा, और यहाँ के बारे में कौन सी ये जगह क्यों प्रसिद्ध है, महाराज जी ने आपको बखूबी आपको बताया है। और ये जगह वैसे अब धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पे सड़कों का निर्माण हुआ है तो लोग यहाँ धीरे धीरे पहुँचने लगे, लेकिन काफ़ी समय से लोगों की जो जानकारी से ये दूर रही है जगह। और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ डायरेक्ट आकर, ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह होती है जहाँ पर लोग बहुत कम पहुँचते हैं। हम ऐसी जगह लेकर आपके सामने हर बार उपस्थित होते हैं, और ऐसी जगह ही हमने आपको दिखाई है आज, भैरव का मठ। और हम अब आगे और कुछ डिटेल जानते हैं यहाँ के बारे में।
तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अंदर और यहाँ पर अब आपको दिखा रहे हैं वो जो ओरिजिन पॉइंट है वो भी दिखाते हैं, और अंदर का जो ये भैरव का मठ है वो यहाँ पर उसका शानदार नज़ारा है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली, एक फल है जिसे अमर फल के नाम से जाना जाता है। वो अमर फल ये है, जो आपने नाम तो सुना होगा लेकिन शायद देखा नहीं होगा, तो ये चीज़ देख सकते हो, ये अमर फल है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अमर फल है, और ये इस पेड़ से आप देख सकते हो, इसमें जो फल दिखाई देता है इसको ही अमर फल कहा जाता है। नज़ारा है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर जो ओरिजिन पॉइंट है, ये जो कुंड है, ये कुंड ही वो जगह है जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। और इस समय जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इधर से पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ियों का पानी है इस समय, यानी बारिश का पानी आ रहा है। और यहाँ पर ये देख सकते हो आप, इसमें ये जो पानी है इस यहाँ पे भरा हुआ है, और ये पानी भरा हुआ है, यहाँ से ही यही उद्गम माना जाता है उस बनास नदी का। और यहाँ से ये नदी आगे बहती हुई अपने कई धाराओं में बहती हुई आगे जाकर ये पूरा पानी है वो चंबल नदी में ले जाती है। यानी रामेश्वरम एक जगह है सवाई माधोपुर में, वहाँ पर चंबल नदी में ये पानी ले जाती है, और चंबल नदी फिर इसे आगे ले जाती है यमुना में, और यमुना नदी से फिर आगे गंगा नदी में ले जाती है। और ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके से ये भैरव का मठ है, इसी जगह को हम भैरव का मठ कहते हैं, यहीं से बनास नदी का उद्गम है।